जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात होने जा रही है। तो जितने भी केमिस्ट्री के वीडियो आएंगे आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग जो है स्क्रीन पे ऊपर देख पा रहे होंगे। क्या दिया गया है? 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर, मतलब कि 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया गया। ग्लूकोज के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। और हमको दिया गया है C बराबर में 12, O बराबर में 16, H बराबर में 1। तो जाहिर सी बात है हम, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमने नोट कर दिया। डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार, और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल एम विलेय का अणुभार, डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, और यहाँ पे केबी है, केबी बराबर में मोलल उन्नयन स्थिरांक। ये इतना तो आप लोग जो है ध्यान रखिए, जो कि मतलब कि उन्नयन स्थिरांक ज्ञात करना और क्वथनांक में उन्नयन जो है, इतना तो आपको जानकारी होना ही होना चाहिए, तभी आप लोग जो है लगा पाएंगे। और पहली बात हम लोगों को क्या दिया गया है? 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो जाहिर सी बात है विलेय क्या है? यहाँ पे विलेय है, विलेय विलेय बराबर 12 ग्राम ग्लूकोज, जो कम रहता है उससे विलेय कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कोज यहाँ पे विलेय है, और विलायक क्या है? विलायक 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 जो होगा, ऐसे लिखते हैं किस तरह, विलायक डब्लू, विलायक का जो है वो दिया गया है क्या? 100 ग्राम दिया गया है, 100 ग्राम। और यहाँ पे जो है ग्लूकोज का क्या, ग्लूकोज क्या है? विलेय है। तो विलेय को किससे, विलेय का जो भार दिया गया है स्मॉल डब्ल्यू बराबर में क्या दिया गया है? 12 ग्राम। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ 12 ग्राम दिया गया है। और क्या दिया गया है? क्वथनांक में उन्नयन कितना है? क्वथनांक जो उन्नयन हो डेल्टा टीबी बराबर में, डेल्टा टीबी बराबर में, डेल्टा टीबी टीबी बराबर में दिया गया है 100.34 डिग्री सेल्सियस। और हम लोगों को क्या दिया गया है? और दिया गया है, बाकी इतना चीज तो हम लोगों को दिया गया है। अब हम लोगों को करना क्या है? अणुभार निकालना है। यहाँ से अणुभार निकालना है कैपिटल एम बराबर में, और डेल्टा टीबी बराबर ये क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको इतना हम लोग करते हैं। इतना करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला या सूत्र आप लोग लिख सकते हैं। के बी बराबर में, के कैपिटल ए स्मॉल बी बराबर में ये हो जाएगा डेल्टा टीबी गुणे में कैपिटल एम वाली वैल्यू विलेय का अणुभार, और गुणे में डब्ल्यू विलायक का भार, कैपिटल डब्ल्यू है ये विलायक का भार, और बटे में क्या हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू में, स्मॉल एम क्या है? स्मॉल एम है, और यहाँ ये स्मॉल एम नहीं, ये जो है स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000, ये जो होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला जो होता है। यहाँ पे डेल्टा टीबी बराबर निकालना रहता है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, बाकी यही रहता है। तो देखिए केबी बराबर हमको क्या करना है? तो केबी बराबर, अब वैल्यू रखिए, डेल्टा टीबी बराबर क्या है? अब डेल्टा टीबी बराबर निकालिए। नहीं, डेल्टा टीबी यहाँ पे खाली टीबी बराबर दिया गया है। अब डेल्टा टीबी बराबर निकालेंगे। डेल्टा टीबी बराबर निकालना होगा जब डेल्टा टीबी बराबर में होगा 100, जो वैल्यू दी गई है उसमें से माइनस करिए। पूरी वैल्यू क्या दी गई है? 100 जीरो दशमलव मतलब 100.34। अब माइनस करिए 100 को, 100 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.34। ये जो है ये वैल्यू निकल के आई है इसकी डेल्टा टीवी की। तो डेल्टा टीवी की जो ये वैल्यू है यहाँ पे रख दीजिए क्या? 0.34 इंटू यम। यम क्या है? विलेय का अणुभार, अणुभार भी निकालना है। तो यम बराबर निकालेंगे, क्या दिया गया है? अणुभार किसका निकालेंगे? C6H12O6 ग्लूकोज का। विलेय यही तो ग्लूकोज तो ही है क्वेश्चन में, देखिए। तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू यहाँ पे दिया है 12, और यहाँ पे गुणे में 6 कर दीजिए, प्लस में H की वैल्यू 1 है, इंटू में 12 कर दीजिए, प्लस में O की वैल्यू क्या है? O की वैल्यू 16 है, 16 गुणे में 6 कर दीजिए, तो टोटल 16 85, 16 छक 96, 12 छक 84, 12 पचहत्तर, 12 छक 72, और यहाँ पे 12, कुल मिला के ये हो जाएगा 180। 180 हो गया। तो डब्ल्यू बराबर में, कैपिटल यम बराबर में निकल के आया है, कैपिटल यम बराबर में निकल के आया है क्या? 180। और कैपिटल डब्ल्यू बराबर में हम लोगों को दिया ही गया है, क्या दिया गया है? 100 बटे में क्या है? 1000 गुणे में डब्ल्यू का मान, स्मॉल डब्ल्यू का मान रखेंगे। स्मॉल डब्ल्यू का मान हम लोग को दिया गया है 12 दिया गया है। अब देखिए, अब जीरो से जितनी जीरो है, ऊपर 3 जीरो है, यहाँ पे भी 3 जीरो है, ये तीनों जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 12 से 18 को कैंसिल करिए, ये 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। अब 2 से भाग दीजिए इसमें 34 से, तो ये हो जाएगा 0.717, एक साथ
17 और गुणे में ये 3 आएगा, गुणे में 3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 0.51, 0.51 आया। और जो क्या निकालना था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो जो मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालना था हमको, तो ये हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल, स्मॉल एम रहेगा, MOLAL मोलल, मोलल, हाँ, डिग्री सेल्सियस पर मोलल। ये जो है, बाकी यहाँ तक ऐसे ही सॉल्व करना है। ये फार्मूला आप लोग को याद करके रखना है, फार्मूला है ये पूरा फार्मूला याद रखिएगा। और ये जो है नाम सारे याद रखिएगा। और ये अणुभार है C6H12 ग्लूकोज का। बाकी जो है आपको वैल्यू दी गई है, वैल्यू निकालना रहता है। यहाँ तक वीडियो देख लिया, समझ में आया, कोई कमी हो तो भी बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई साल पूछा जाता है, मतलब कई साल पूछा गया है, और हर साल किसी ना किसी सेट में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। तो केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा। तो न्यूमेरिकल सारे बताऊंगा। तो आप लोग जो है मुझसे जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी भाई बहनों को। जय माता दी, जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।